नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ईरान अफगानिस्तान से सटा बलूचिस्तान, जिसे पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी आर्मी माथे का झूमर बताते हैं, और आज सोचिए वही झूमर उनका सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। खुद के लिए आजादी की मांग कर रहे बलूचिस्तान ने सिर पर कफन बांधकर लड़ना शुरू कर दिया है, और इसी लड़ाई में बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी फौज को मौत के घाट उतार रही है। 6 महीनों में 284 पाक सैनिक मारे गए। हालांकि अपनी इसी जंग में बलूचिस्तान भारत को उम्मीद भरी नजरों से भी देखता है, और जो कि बलूचिस्तान में ही हिंदुओं की सबसे बड़ी देवी मां हिंगलाज शक्तिपीठ विद्यमान है, जिस कारण यूपी का नाथ सन्यासी भी बलूचिस्तान में दिलचस्पी रखता है। और ऐसे में क्या मां हिंगलाज के एक बुलावे पर नाथ सन्यासी योगी बाबा क्या पूरे बलूचिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की ताकत सच में रखते हैं? इसी पर देखिए आज की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नाथ संप्रदाय की कुल देवी की जय जयकार। बलूचिस्तान के रास्ते यूपी का नाथ सन्यासी, पाकिस्तान के सामने एक नया हिंदू राष्ट्र। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। बलूचिस्तान, जिसका पाकिस्तान में रहकर दम घुटता है, अब खुद के लिए आजादी मांग रहा है। और ये मांग सोचिए अभी की नहीं है, बल्कि 77 सालों की है। आज भले ही पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर बलूचिस्तान को पाकिस्तान के माथे का झूमर बताते हैं, लेकिन झूमर की रोशनी को कभी रोशन उन्होंने नहीं होने दिया। पाकिस्तानी हुकूमत ना ही बलूच लोगों को मूलभूत सुविधा मुहैया करा पाई, ना ही एक उज्जवल भविष्य उन्हें दे पाई। इसके उलट बलूचिस्तान के लोग खुद के प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग नहीं कर सकते हैं, ना ही सरकारी उच्च पदों पर आसीन हो सकते, और ना ही उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता है, और ना ही खुद के साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ बोलने की आजादी। और शायद इन्हीं कारणों के चलते समूचा बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहा है। एक लंबे समय से बलूच लिबरेशन आर्मी का पाक आर्मी के साथ खूनी संघर्ष चल रहा है। ताजा आंकड़े ये कहते हैं कि पिछले 6 महीनों में, यानी कि 2025 जनवरी से लेकर 2025 जून महीने तक बलूच आर्मी के हमलों में 284 पाक सैनिक मारे गए। बलूच लोग खुद की स्वतंत्रता का ऐलान कर चुके हैं, और बाकायदा मोदी सरकार से दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की भी इजाजत मांग रहे हैं। विश्व पटल पर यूएन से खुद के लिए एक अलग देश की मान्यता देने की भी मांग कर रहे हैं। और इन्हीं सबको देखते हुए बलूचिस्तान में भारत की दिलचस्पी समझी जाती है, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बलूचिस्तान का उद्धार करेंगे, इसकी चर्चा भी चारों तरफ है। इसके पीछे का कारण है नाथ संप्रदाय की कुलदेवी मां हिंगलाज शक्तिपीठ। तो बलूचिस्तान की दुर्गम पहाड़ियों में विद्यमान 51 शक्तिपीठों में शुमार मां हिंगलाज का धाम, जिसके लिए सिर्फ यही कहा जाता है कि हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित ना जात बखानी। मां हिंगलाज भवानी के दर्शन करने की परंपरा अनादिकाल से यहाँ चली आ रही है, और यहीं पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम पहुंचे। यहीं पर भगवान परशुराम के पिता ने घोर तप किया। यहीं पर गुरु गोरखनाथ से लेकर दादा मखान और गुरु नानक ने तप साधना की। और जो कि सोचिए यहाँ शक्ति का एक जागृत रूप स्थापित है, और जिस कारण कट्टरपंथी ताकतें भी इस मंदिर को चोट पहुंचाने में आज भी कतराती हैं। यहाँ के बलूच जो धर्म से हिंदू नहीं है, मुसलमान है, लेकिन खुद को माँ के भक्त मानते हैं, और इसी के चलते बलूच लोग माँ हिंगलाज शक्तिपीठ को बलूचिस्तान का रक्षक मानते हैं। और इन्हीं रक्षक देवी के भक्त नाथ संप्रदाय से आने वाले नाथ सन्यासी यूपी के योगी बाबा भी हैं। अपने इंटरव्यू में योगी बाबा कई दफा बलूचिस्तान की हिंगलाज शक्तिपीठ का जिक्र कर चुके हैं, और अपनी कुल देवी के प्रति उनकी जो गहरी आस्था है वो भी पूरी दुनिया कई दफा देख चुकी है। और शायद इन्हीं कारणों के चलते बलूचिस्तान इस नाथ सन्यासी में खुद का मसीहा आज देख रहा है। अमूमन यही माना जाता है कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजादी पाने में कामयाब हो जाता है, तो फिर भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के लिए मां हिंगलाज मंदिर के द्वार खुल जाएंगे, क्योंकि तब ना ही पाकिस्तानी वीजा की जरूरत पड़ेगी, ना ही पाकिस्तानी आर्मी राह का रोड़ा बन पाएगी। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि बलूचिस्तान भारत से कोई सीमा साझा नहीं करता। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान सिर्फ ईरान और अफगानिस्तान से सटा हुआ है। गौर करने वाली बात यह कि सिर्फ समुद्र के रास्ते ही
भारत से डायरेक्ट बलूचिस्तान पहुंचा जा सकता है। माना तो यही जाता है कि यूपी का यही नाथ सन्यासी पूरे बलूचिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की ताकत रखता है, क्योंकि योगी की करनी और कथनी में कभी कोई फर्क नहीं देखा गया और खुद योगी बाबा हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े पैरोकार हैं। लेकिन आपको क्या लगता है इस पर? कमेंट करके बताइएगा जरूर। India is the mother of democracy. हमारे लिए लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है। हजारों वर्षों से लोकतंत्र ने भारतीय समाज को निरंतर गति दी है। फॉर अस, democracy is not merely a system, it is a part of our fundamental values. From thousands of years ago, we have examples of centers like Vaishali. The Rig Veda, one of the world's oldest scriptures, says, आनो भद्राहा क्रतवो यंतु विश्वतः. It means let good thoughts come to us from all directions. This openness to ideas is the core of democracy. India has over 2,500 political parties. I repeat, 2,500 political parties. Different parties governing different states, 22 official languages, thousands of dialects. This is also the reason that people who came to India have always been welcomed with open hearts. The same spirit helps Indians integrate easily wherever they go. Even in Ghana, they have blended into society just like sugar in tea.